ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए जीएसटी के रिकॉर्ड संग्रह पर चर्चा। भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। वस्तु और सेवा कर संग्रह ने मार्च 2022 में एक नया कीर्तिमान बनाया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च महीने में 1,42,095 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा। शिशिर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस रिकॉर्ड के क्या मायने हैं अर्थव्यवस्था के नजरिए से अगर देखें तो। देखिए, इस आंकड़े को आपको 2-3 तरीके से देखना होगा। सबसे पहला तो ये है कि ये आंकड़ा जो है फरवरी के महीने में वस्तु और सेवाओं के उपभोग से जुड़ा हुआ है और फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, जबकि सामान्य औसत महीना 30 या 31 दिन का है। तो 3 दिन की कमी के बावजूद अगर 1,42,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि अनुपालन। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो जीएसटीआर 3B फॉर्म यानी कि जो भी असेसी होते हैं जो वास्तव रूप में कर का भुगतान करते जिस फॉर्म के जरिए, उसको हम लोग जीएसटीआर 3B फॉर्म कहते हैं। पहले ये 60-70% औसतन हुआ करता था, जो 20 तारीख नियमित तारीख है उस दिन तक। अब वो 80% से ऊपर पहुंच चुका है, तो अनुपालन में बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी बात यह है कि जो फर्जी जो बिल जारी किए जाते थे उस पर काफी लगाम लगा है, जिसकी वजह से भी आपको कर से कमाई आपको अच्छी दिख रही है। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अर्थव्यवस्था में जो स्थिति है, जो हमने जुलाई के बाद जो एक स्थिति और बेहतर होती हुई देखी है, उसका असर अब आपको कमाई के रूप में दिखने लगा है। आप देखेंगे कि जनवरी में 1,40,000 करोड़ रुपए की कमाई थी, जो एक नया रिकॉर्ड था। उसके बाद 1,42,000 करोड़ रुपए की कमाई मार्च के महीने में हुई है। तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में जो बेहतरी है वो काफी दिख रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर कारणों की बात करें तो मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक पुनरुद्धार के साथ साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने के उपायों, खासकर फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उससे ये जीएसटी संग्रह बढ़ा है। बतौर आर्थिक विश्लेषक आप और क्या मानते हैं कि किन वजहों से ये आंकड़ा इतना ऊपर पहुंच गया? देखिए, फर्जी बिल जो था वो एक बहुत बड़ी समस्या रही है और अगर आप पिछले 2 साल या 3 साल के दरमियान देखें तो लगभग हर दिन एक ना एक ऐसा मामला सामने आता था जिसमें 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए की राशि जो है वो शामिल होती थी। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने 1 महीने का, जिसको हम लोग कहें कि अगर आपने फर्जी बिल जारी करते हैं और जीएसटीआर 3B फॉर्म 1 महीने जारी आपने फॉर्म दाखिल नहीं किया तो अगले महीने वो नहीं दाखिल कर पाएंगे। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ है कि अब फर्जी बिल जारी करना आपके लिए मुनाफे का सौदा रहा नहीं। तो ऐसी सूरत में अनुपालन जो है वो बढ़ोतरी हुई है और जिसका असर आपको टैक्स से कमाई में दिख रही है। एक वजह तो ये है और दूसरा ये है कि अगर आप प्री जीएसटी रिजीम में देखें तो लगभग 60 लाख लोग जो थे वो रजिस्टर्ड थे, जिसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज या वैट रिजीम कहते हैं। और अब अगर हम जीएसटी रिजीम में कहते हैं तो लगभग 1,30,00,000 है, तो ये संख्या 2 गुनी हुई है। तो अब एक ये भी है कि जो कारोबारी वर्ग है, जो व्यावसायिक वर्ग है, वो कर चुका करके कारोबार करना ज्यादा बेहतर समझता है, बजाय इस चीज के कि कर की व्यवस्था में शामिल न होकर के कारोबार करना। तो ये एक बड़ी वजह है। कारोबारी जो सहजता आई है, सुगमता आई है, उसने भी कर से जो कमाई है उसका बढ़ोतरी का रास्ता खोला है। शिशिर जी, जब जीएसटी का भारत में शुभारंभ हुआ था तब इस कॉन्सेप्ट के साथ हुआ था कि तमाम करों को हटाकर एक यूनिवर्सल कर जीएसटी रहेगा। अब तक के सफर में आपने इससे क्या बदलाव महसूस किया देश की आर्थिक प्रगति के स्तर पर, अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर आप जीएसटी के पहले की बात करें और जितने केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 17 तरह के कर और 23 तरह के सेस को जो है वो जीएसटी में शामिल कर दिया गया। तो एक कारोबारी के नजरिए से आप देखिए तो वो जितने तरह के कर होते थे पहले, उतने तरह उसे अनुपालन के लिए फॉर्म भरना होता था, कंप्लायंस के लिए फॉर्म भरना होता था। अब इन सब की जगह पर 17 के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो अनुपालन की लागत है उसमें कमी आएगी और अब किसी भी कारोबार में छोटी छोटी कमी जो है वो बड़े बचत में आपकी मदद करती है। एक फायदा है और जिसका असर आपके कारोबार के जो खर्च है, कारोबारी जो खर्च है, उसमें कमी के तौर पर देखने को मिल रही है। और इसका असर ये भी होता है कि अगर कारोबारी का मुनाफा बढ़ता है तो वो आयकर के रूप में सरकार को अतिरिक्त आमदनी देता है। तो इसका एक पहलू ये है। दूसरी
दूसरी तरफ आप अगर आम व्यक्ति के नजरिए से देखें, एक रेस्टोरेंट में देख लीजिए, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके पास बिल आता है जिसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पे लिखा होगा, अगर वो जीएसटी पे कर रहा है, कि 2.5% आपका सीजीएसटी और 2.5% आपका एसजीएसटी है। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी ये समझना आसान हो गया है कि वो कितना कर किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा पर चुका रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में कारोबार और व्यक्ति दोनों के ही स्तर पर कर को समझने और कर के अनुपालन में जो है वो मदद मिली है। शिशिर जी, जब किसी चीज में कीर्तिमान बनता है या मनमाफिक परिणाम सामने आते हैं तो कई कमियां छिप जाती हैं। अब भी व्यवहारिक स्तर पर और जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो सरकार को और जो जीएसटी परिषद है उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वो चुनौतियां और समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय ये है कि कर की कितनी दरें हैं। अगर आप कर की दरें देखें तो 0.25, 1%, 5%, 12%, 18% और 28% है, और 28% के कुछ सामान पर आपको 25% की दर तक पे जो है वो सेस भी लगता है। एक समय आ गया है जब आपकी कर से कमाई बढ़ने लगी है तो आप इन कर के स्लैब को, जो दर है, इनमें आप बदलाव कर सकते हैं कि दर की संख्या को कम करें। इसका एक फायदा ये होगा कि कारोबारियों के लिए कारोबार करना और आसान होगा, अनुपालन में और ज्यादा आसानी होगी। एक विषय तो ये है, और उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि एक मंत्रियों का समूह जो है वो इस विषय पर विचार भी कर रहा है, तो अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। दूसरा मुद्दा जो राज्यों की ओर से बार बार उठाया जा रहा है, जो कि खासतौर पे कोविड के समय में उनकी कमाई पर असर पड़ा है, तो क्या मुआवजे की रकम जो है वो जून 2022 के आगे जारी रखा जाए? ये केंद्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इस व्यवस्था को वो कैसे आगे लागू रख सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका भी कोई न कोई समाधान जो है वो निकल आएगा। और तीसरी बात यह है कि अनुपालन में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, तो फॉर्म भरने से लेकर के और फॉर्म और सरल बनाने को लेकर के प्रयास चल रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि छोटे कारोबारियों के लिए कुछ न कुछ जो है बड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे, जिससे वो इस व्यवस्था में खुल करके जो है वो भागीदारी कर सके। जीएसटी ट्रिब्यूनल की भी मांग समय समय पर राज्यों के द्वारा की जाती रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर के जो एक मुद्दा आया है वो है एआर को लेकर के, एडवांस रूलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें परेशानी क्या होती है कि अलग अलग राज्यों की एआर जो है वो एक ही विषय पर अलग अलग रूलिंग देती है। हालांकि एआर की रूलिंग जो है वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है और उस कर अधिकारी के लिए है जो उस मामले से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर जो है कि बाकी दूसरे मामलों में उसका एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे काफी एक भ्रम की स्थिति बनती है कि आपको कहाँ कर देना है, किस दर पर कर देना है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की व्यवस्था लाए जाने की बात की जा रही है कि जहाँ पर विवाद हो तो एक निश्चित व्यवस्था हम लागू कर सके, एक सामान्य व्यवस्था लागू कर सकते, एक सर्वमान्य व्यवस्था लागू कर सके। ये विषय कुछ समय से लंबित है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ समय में इस पर जो है कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा। अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जब पूरे देश में और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना महामारी अपने ढलान पर है, ऐसे में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, भारत में भी हमने प्रगति के संकेत देखे हैं, आने वाले समय में जीएसटी की क्या भूमिका होने वाली है? बहुत बड़ी होने वाली है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब जो है अगर पूरे अर्थव्यवस्था की रफ्तार अगर तेज पकड़ती है तो इसका एक बड़ा योगदान जीएसटी का भी होगा। इसे आप कहते हैं ना, अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग इसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं। वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि एक अच्छे से दूसरे अच्छे की ओर बढ़ना, यानी कि जब आप कर व्यवस्था को सरल सहज बनाते हैं, कारोबारी उसका अनुपालन करना शुरू करते हैं, व्यवस्था का औपचारीकरण शुरू हो जाता है, व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कर व्यवस्था में शामिल हो जाती है, कर से कमाई बढ़ती है, कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के लिए पैसे का इंतजाम होता है, अर्थव्यवस्था में कर की दरों को कम करना आसान हो सकता है। तो ये एक पूरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल है, और ये वर्चुअस साइकिल में जीएसटी की एक बड़ी भूमिका होगी। कर से कमाई बढ़ेगी तो सरकार के पास विकल्प होगा कि उसकी दर को वो कैसे कम कर सके और लोगों को वो राहत दे सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए शिशिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी के रिकॉर्ड संग्रह पर चर्चा। भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।